हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, जिसमें से हमारे आज 4 कन्वर्जन रहेंगे। जिसमें से हमारा पहला कन्वर्जन रहेगा एथेनॉल से डाई एथिल ईथर, सेकंड हमारा रहेगा डाई एथिल ईथर से एथेनॉल, और नेक्स्ट हमारा रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, और नेक्स्ट हमारा रहेगा एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। ये 4 कन्वर्जन हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हम पहला कन्वर्जन जो हमारा है एथेनॉल से डाई एथिल ईथर, ये वाला हम देखेंगे। ठीक है, तो एथेनॉल से डाई एथिल ईथर। तो दोस्तों, एथेनॉल का मैं आपको सूत्र बता देता हूं। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH, ये एथेनॉल का सूत्र है। और डाई एथिल ईथर का सूत्र की बात करें तो आपका जो डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, ये एथिल और ये एथिल, मतलब एथिल एथिल डाई एथिल, और ये हमारा हुआ ईथर। इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख देते हैं C2H5O और ये C2H5। ये मतलब इससे हमें ये प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब हमें एथेनॉल, ये एथेनॉल है, इस एथेनॉल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है। ठीक है, चलो तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी रहेंगे। ठीक है, एथेनॉल है और ये हमारा है डाई, ये एथिल और ईथर, ये हमारा डाई एथिल ईथर है, ये हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो दोस्तों एथेनॉल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है, इस एथेनॉल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अधिक अभिक्रिया करानी होती है। ठीक है, तो एथेनॉल की अधिक मात्रा लेकर हम इस एथेनॉल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो आपको पता है दोस्तों, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको हम क्या HHSO4 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो H2 है तो HHSO4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो H है इस OH के साथ बना लेगा H2O। क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। ठीक है, और जो HSO4 है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये हमारा CH3 और ये हमारा CH2 और ये हमारा HSO4, मतलब ये एथिल और ये बाइसल्फेट। HSO4 को हम बोलते हैं बाइसल्फेट, तो ये हमारा क्या बन गया? एथिल वाई सल्फेट, एथिल बाय सल्फेट। लेकिन हमें एथिल वाई सल्फेट नहीं प्राप्त करना, हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है। तो अगले स्टेप में क्या होगा? जो एथिल वाई सल्फेट है एल्कोहल से फिर से क्रिया करेगा, क्योंकि हम ये जो अभी क्रिया कराते हैं एल्कोहल की अधिक मात्रा लेकर कराते हैं। ठीक है, तो यहां से ये फिर से एल्कोहल से क्रिया करेगा। तो देखो, ये हमारा CH3, ये हमारा CH2 और ये HSO4, ये एथिल वाई सल्फेट हुआ, जो एल्कोहल से फिर से क्रिया कर जाएगा। तो एल्कोहल CH3 CH2 और ये OH, ये फिर से क्रिया करेगा। ठीक है, तो अब ये फिर से क्रिया इससे करेगा तो क्या होगा मेरे भाई? जो आपका जो HSO4 दिख रहा है, ये HSO4 इस H के साथ क्या बना लेगा? फिर से आपका ये H2SO4 बना लेगा। देखो, अब 2H हो गए और SO4 है, तो ये फिर से क्या बना लेगा? H2SO4। तो ये H2SO4 ये हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा? CH3 CH2, तो ये हमारा CH3 और ये हमारा CH2 है ना, और ये हमारा क्या बचा? O, और ये CH2 CH3 है ना, तो ये CH2 और ये CH3, तो ये एथिल और ये एथिल और ये ईथर, तो मतलब ये डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये तो केवल मैंने समझाया है इतना, और ये आपको प्राप्त करना। ठीक है, तो यदि एथेनॉल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है तो ये 2 समीकरण को आपको 2 स्टेप को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों ये जो अभिक्रिया होती है 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है, और ये अभिक्रिया हम कराते हैं 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, मतलब एथेनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करते हैं। तो पहले हम गर्म करेंगे तो जो 110 जैसे ही ताप आएगा तो 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल वाई सल्फेट बन जाएगा। वो जैसे ही ताप 140 आएगा तो ये फिर से अल्कोहल से क्रिया करके ये बना लेगा। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल इसमें हम ऊपर से डालते रहते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में। ठीक है, तो ये समझ गए। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर से एथेनॉल प्राप्त करेंगे। मतलब अभी हम इससे ये प्राप्त कर रहे थे, अब हम डाई एथिल ईथर से एथेनॉल ये प्राप्त करेंगे, है ना, इधर से ये जाएंगे, है ना, तो समझ रहे हो ना। तो देखो ये आप रिएक्शन में देख रहा हूं, ठीक है, डाई एथिल ईथर से ये, तो डाई एथिल ईथर पहले लिखना पड़ेगा, तो ये CH3, ये आपका CH2 और ये O, और ये हमारा CH2 और ये हमारा CH3, ठीक है। हमें क्या प्राप्त करना है इससे, एथेनॉल, मतलब एल्कोहल। एथेनॉल को हम और क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, ये प्राप्त करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, जो डाई एथिल ईथर है इसकी आप जल से क्रिया करा दोगे। कैसे क्रिया करा दोगे, आप जल से क्रिया कराओगे। जैसे ही आप इसकी जल से क्रिया कराओगे तो आपको पता ही है जो जल है वो H और OH में टूट जाता है, H और OH में टूट जाता है। तो ये जो आपका H है इसको मिल जाएगा, तो CH3 CH2 ये क्या बन जाएगा, OH, और ये जो OH है पूरा मिल जाएगा इसको, तो CH3 CH2 और ये OH है ना, तो CH3 CH2 OH इधर बन जाएगा और CH3 CH2 OH यहाँ बन जाएगा। तो मतलब हमें एथेनॉल के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे, CH3 CH2 OH, समझ गए ना। तो देखो आप जल से क्रिया कराओगे, जल के आपको पता ही है ऐसे टूट जाता है, H इसको मिल जाएगा तो ये OH बन जाएगा, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने डाई एथिल ईथर से एथेनॉल प्राप्त किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए, ठीक है। चलो अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब हम फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO। मतलब इससे हमें ये बनाना है, ठीक है। तो बनाना सिंपल है, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यदि देखो आपके पास कोई दूसरा तरीका हो तो आप उससे भी बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये 2 नंबर का आएगा तो थोड़ा हमें बड़ा करके चलना है, ठीक है। बाकी फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड हम एक स्टेप में भी बना सकते हैं, एक स्टेप में भी हम फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा हम बड़ा करके चलेंगे, है ना। देखो अगर एक स्टेप में आपको टाइप नंबर एक स्टेप में देखना है तो एक स्टेप में देख लो। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, है ना। इस फॉर्मेल्डिहाइड के हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना है, तो आप क्या कीजिए, इसके साथ क्रिया करा दीजिए, मेथिल क्लोराइड, ये आपका मेथिल और एक क्लोराइड, इसके साथ क्रिया करा दीजिए, तो ये बन जाएगा देखो HCl, ये क्या बन जाएगा आपका HCl बन जाएगा, और HCl हो जाएगा बाहर, HCl हो जाएगा बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 और CHO, तो ये हमारा CH3 और ये हमारा हो गया CHO, एसिटाल्डिहाइड बन गया। लेकिन ये एक स्टेप में है ना, केवल 1 मार्क्स का, लेकिन ज्यादा मार्क्स का आया तो फिर हम कैसे बनाएं, तो थोड़ा सा हमें लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 था, और ये हम टाइप नंबर अब 2 देख रहे हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2 थोड़ा सा हम बड़ा देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बनाना है मेरे भाई, तो आपको क्या करना होगा, जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, है ना, इस HCHO की आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करानी होगी। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेरे भाई क्या होता है, CH3 Mg और ये Cl, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ठीक है। तो जब HCHO की जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराओगे तो होगा क्या, वो समझेंगे, है ना। तो इसमें होगा क्या, जो आपका HCHO है पूरा आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। जब ये यहाँ पर आके जुड़ेगा तो देखो ये आपका पहले तो आपका ये CH3 रहेगा, अब ये आके यहाँ जुड़ेगा, तो ये क्या है देखो इसको हम जोड़ दें तो CH2 मतलब CH2O है, तो आप क्या कर दो, इसको CH2 और O करके लिख दो, ठीक है। अब ये हमारा क्या है Mg और ये हमारा क्या है Cl, ठीक है। अब ये आपको एक यौगिक प्राप्त होगा जैसे आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराओगे। तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, इसका आप जल अपघटन करा दीजिएगा, है ना। इसका जैसे ही आप जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन के लिए क्या होता है, H2O से कराते हैं। तो H2O क्या होता है, अब H2O जो होता है उसके पास एक होता है H और एक होता है OH, है ना। तो जैसे ही अब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो H मिल जाएगा इसको और OH मिल जाएगा इसको। जब H और OH इसको मिलेगा तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और ये हमारा OH, ये बन जाएगा, ठीक है। जल अपघटन कराएंगे, है ना। और बाकी MgCl और OH हो जाएगा बाहर, तो ये Mg ये हमारा Cl और ये हमारा OH, ये हो जाएगा बाहर, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा बन गया। लेकिन हमें क्या बनाना है, एसिटाल्डिहाइड बनाना है, ठीक है।
तो मेरे भाई जैसे ही आप इसका एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे, अब इससे हम एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे तो इसका हम ऑक्सीकरण करा देंगे। अब ऑक्सीकरण किसी के द्वारा भी करा देना, ठीक है। तो जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ से जो H2 है ये H2 हो जाएगा बाहर, H2 निकल गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, CH3CH और ऑक्सीकरण का O है ना, तो ये हमारा हो जाएगा CH3CHO, जो कि हमारा बन गया एसिटाल्डिहाइड, है ना। हमें क्या बनाना था, एसिटाल्डिहाइड, तो जो हमारा बन गया एसिटाल्डिहाइड। समझ ही गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने दो टाइप से इसको समझ लिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये एसिटाल्डिहाइड है। इससे हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो मेरे भाई आप क्या कीजिए, इसकी आप HCl के साथ अभिक्रिया करा दो, ठीक है। तो सिंपल है, जो CH3Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, ये CH3Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3Cl, है ना, और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा HCHO। लेकिन ये हमारा छोटा सा तरीका है, ये आपको नहीं करना। एग्जाम में आपको बड़े तरीके से पूछता है, तो बड़े तरीके से करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो समझो। आपको क्या करना होगा, जो आपका एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, ठीक है, इसका आपको ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना है इसका, पहले ऑक्सीकरण। तो जैसे ही आप इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो आपका ये जो O है इस O के साथ में मिलकर ये दोनों O इस C और H के बीच में यहां पर चले जाएंगे, ठीक है। ये O है और ऑक्सीकरण कराने, तो ये O है, दो O हो गए। तो जैसे हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये वाला O इस O के साथ यहाँ बीच में जाकर जुड़ जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा आपका CH3COOH, जो होगा हमारा एसिटिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल। अब हमें तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, तो आप क्या कीजिए, इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। जैसे ही कराएंगे तो ये NH3 इस H के साथ जुड़ जाएगा, तो ये CH3, ये COO और ये हो जाएगा हमारा NH2, ये NH2, जो हमारा क्या होगा, जो NH4 हो जाएगा, क्योंकि NH3 और ये H, NH4 है ना, जो होगा ये हमारा अमोनियम है और ये हमारा एसीटेट है, तो ये बन गया हमारा अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अब इस अमोनियम एसीटेट को आप क्या कर दोगे, गर्म। जैसे ही आप गर्म करोगे तो इस H, ये कितने H हैं, 4 H एक O के साथ बना लेंगे H2O। 4 H में से ये 4 H है ना, तो 2 H एक O के साथ बना लेंगे H2O। अब ये हमारा बन गया CH3CO और ये हमारा हो गया NH2 बन गया, जो हमारा होगा एसिटामाइड। क्या है ये हमारा एसिटामाइड। अब आपको मेरे भाई पता है जो एसिटामाइड की जो अभिक्रिया होती है वो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। मैं दोस्तों आपको बार बार बोल रहा हूँ, हाफमैन जो ब्रोमाइड अभिक्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको कर लीजिए। आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, तो हाफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया होती है मेरे भाई वो किसके, ब्रोमीन और KOH के साथ होती है। तो ब्रोमीन और KOH के साथ ये अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका जो CO समूह है, मतलब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में जो CO समूह है ये बाहर निकल जाता है। जब ये CO समूह बाहर निकल जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, CH3NH2, जो हमारा होगा प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन होगा, प्राथमिक एमीन। लेकिन हमें तो एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो आप जो प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा, इस प्राथमिक एमीन का आप नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराओगे। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO3, जिसको हम लिख देंगे OH और NO, नाइट्रस अम्ल HNO2 होता है। क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, HNO2 ये होता है। क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, ठीक है। तो जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो ये N और ये N2 बना के बाहर निकल जाएगा, N2 बनाकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये 2 H दिख रहे हैं, ये जो 2 H हैं, ठीक है, तो ये N2 बन के बाहर निकल गया, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 H दिख रहे हैं, ये 2 H एक O के साथ क्या बना लेंगे, H2O, ये H2 हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, केवल OH, ठीक है। OH बचा तो OH CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये OH और ये हमारा
सॉरी ये CH3 और ये हमारा OH हो गया, OH हो गया, जो हमारा क्या होगा मैथिल एल्कोहल, जो हमारा क्या बन गया है, मैथिल एल्कोहल बन गया है। अब इस मैथिल एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिर से हम इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, तो ये ऑक्सीकरण, जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे मेरे भाई, तो आपको देख रहे हो यहाँ पर कितने H हैं, 3H। ये 3H में से 2H एक O के साथ बना लेंगे H2O। क्या बना लेंगे, H2O। अब हमारे पास क्या बचा, CH, क्या बचा, CH बचा, CH बचा है ना, और ये एक H बचा। हमारे पास यहाँ CH बचा क्योंकि 2H एक O के साथ H2 बना लिए, तो यहाँ बचा हमारा CH, ये बचा हमारा CH। ये जो H बचा है इसको आप लिख दीजिए यहाँ, और एक ये O है जो हमारा होगा फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आएगा भी तो 3, 2 या 4 नंबर में, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन निकलता है, या तो 2 का निकलेगा या 4 नंबर का। तो आप समझ रहे हो, आपको ये छोटी ट्रिक काम नहीं आएगी, ठीक है, बड़ा ही आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा है वीडियो, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।